You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ्य ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ्य संग माता आठ ग्रहो. All participants are muted and they can unmute themselves. ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है. भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है और आचार्य भगवान ने 6 से 12 गाथा में शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का स्वरूप समझाया है. शुद्ध नहीं आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को मुख्य करता है और व्यवहार नहीं पर्याय के भेदों को गौण करता है. यहाँ चौथा अधिकार चलता है, आश्रव अधिकार. आश्रव भावाश्रव जीव के परिणाम है. भावाश्रव व्यवहार नहीं का विषय है. भावाश्रव व्यवहार नहीं का विषय होने के कारण भावाश्रव को गौण करके भावाश्रव में छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसको आचार्य भगवान मुख्य करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके भाव आश्रवों को रोकना चाहते हैं. भाव आश्रवों को उसका निरोध करना चाहते हैं. भाव आश्रव निरोध हो गया तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है. ऐसे ये आश्रव अधिकार में गाथा 166 उसका हेडिंग था कि अब का कल अर्थ किया था कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने आश्रव का स्वरूप समझाया है और वहाँ आश्रव 2 प्रकार का बताया था. भावाश्रव जीव का परिणाम, द्रव्य आश्रव पुद्गल का परिणाम.
भाव आश्रव, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई योग जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है और उसका निमित्त पाकर नए कर्म का आना वो द्रव्य आश्रव है। अब उसके आगे आचार्य भगवंत इस गाथा में क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञानी को, किसकी बात है? ज्ञानी की। किसकी बात है? जिसने आत्मा का अनुभव किया है। किसकी बात है? जिसने आत्म स्वभाव को प्रतीत किया है। किसकी बात है? जिसने आत्मा का स्वरूप अनुभूति के काल में सम्यक ज्ञान के माध्यम से जाना है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा आत्म अनुभवी, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख को भोगतने वाला ज्ञानी यानी मोक्ष मार्ग में खड़ा है। ज्ञानी यानी प्रति समय मोक्ष से नजदीक जाता है। ज्ञानी यानी 4 से 12 गुणस्थान 4 से 12 गुणस्थान वाला। तो कि ज्ञानी को आश्रवों का, जीव के आश्रव को भावाश्रव कहा, तो भावाश्रवों का अभाव है। क्या कहा? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि हो, यानी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ज्ञानी हो, उसको भाव आश्रव का यानी मोह राग द्वेष का अभाव है। उसका अर्थ चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव को भाव आश्रव किसको कहे? तो कि चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव को मिथ्यात्व का अभाव है और अनंतानुबंधी कसाई यानी अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ कहो कि राग द्वेष कहो, उसका अभाव है। क्या कहा? जो जीव सम्यक सन्मुख हुआ, सम्यक सन्मुख जीव 5वीं लब्धि में प्रवेश किया, करण लब्धि में। करण लब्धि में प्रवेश किया, उसको सम्यक दर्शन होने वाला है। उसको मिथ्यात्व का नाश और अनंतानुबंधी कसाई का नाश होने वाला है। मिथ्यात्व का नाश हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अनंतानुबंधी कसाई का नाश हुआ तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। अनंतानुबंधी कसाई का नाश हुआ तो सबसे बड़ा कसाई, तीव्र कसाई, अनंतानुबंधी, उसका नाश हुआ। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई
दोनों साथ में होता है, रहते हैं साथ में और उसका नाश भी साथ में होता है। मिथ्यात्व सहित अनंत अनुबंधी कसाई अनंत संसार का कारण है। तो ज्ञानी को चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को भाव आश्रव का अभाव कहा। उसका अर्थ क्या? तो कि चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को अब अनंत संसार हो सके ऐसा आश्रवों का नाश हो गया। लेकिन अल्प भावाश्रव है। जो अल्प भावाश्रव है उसमें ऐसी ताकत नहीं कि अनंत संसार का कारण बने। मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कसाई का नाश हुआ, लेकिन अविरति है, प्रमाद है, कसाई में अप्रत्याख्यान कसाई है, प्रत्याख्यान कसाई है, स्वंज्वलन कसाई है और नौ कसाई है। लेकिन अविरति प्रमाद उसमें ऐसी ताकत नहीं कि अनंत संसार का कारण बन सके। अप्रत्याख्यान कसाई, प्रत्याख्यान कसाई, स्वंज्वलन कसाई और नौ कसाई में भी ऐसी ताकत नहीं है कि जीव को अनंत संसार की उत्पत्ति हो सके। सम्यक दृष्टि हुआ, अब उसका संसार अल्प हो गया, मर्यादित हो गया। 15 भव से ज़्यादा भव उसका होने वाला नहीं है। तो यहाँ हेडिंग में बताया, ज्ञानी को चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को। हमारे पूज्य गुरुदेव चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि, उसको तो 15 भव भी नहीं है। यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया, यहाँ से देवलोक का एक भव, वहाँ से मनुष्य होंगे दूसरा भव, वहाँ से फिर स्वर्ग में जाएंगे तीसरा भव, फिर मनुष्य हो गए और तीर्थंकर पद की प्राप्ति करेंगे। भगवत कुंद आचार्य देव यहाँ से स्वर्ग में, देवलोक में, वहाँ से मनुष्य होकर मोक्ष पाएंगे। तो देखो, ज्ञानी को भाई, हाँ जी, उसमें 24 पुराण में आता है कि महावीर भगवान के जीव को वासुपूज्य भगवान के काल में सम्यक दर्शन हो गया था। 12वें वासुपूज्य भगवान के काल में। तो फिर उसके बाद तो उन्होंने 15 भाव से तो ज्यादा भाव करे होंगे। એટલે कोई जीवों को अर्धपुद्गल परावर्तन बताया है, लेकिन वो अपवाद है। हाँ, वो अपवाद है। सामान्य रूप से 15 भव में मोक्ष में चले जाते हैं। खुला देखो, ये खोल दी थी, देखो तो खुला है, खोलो। वासुपूज्य भगवान के काल में कौन सा सम्यक दर्शन हुआ होगा जो छूट गया होगा ना? हाँ तभी इतना टाइम हाँ, कौन सा सम्यक दर्शन है? वो सम्यक दर्शन तो उसको उपशम ही होगा।
अच्छा तभी हाँ गई तुम्हारी मौसी छूटेगा। लोग दोनों। तो वो 15 भाव जो बोले आपने, तो वो ऑप्शमिक वाले को, हाँ, सॉरी, क्षौपसमिक वाले को, क्षौपसमिक वाले को। हाँ, क्योंकि क्षैतिक वाले को तो 3-4 भाव ही लगेंगे। हाँ, थैंक यू। ओके। अब देखो, ज्ञानी को भावाश्रव, भावाश्रव जीव का परिणाम। भाव आश्रव का अर्थ है मोह राग द्वेष। भाव आश्रव का दूसरा अर्थ है यहाँ मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कसाई। अविरति, प्रमाद, कसायन योग, वो भी अब भावाश्रव है। लेकिन यहाँ दृष्टि अपेक्षा से कथन करना है कि सम्यक दृष्टि ने आत्म स्वभाव को दृष्टि में लिया, तब आत्म स्वभाव की प्रतीति हुई। उस समय आत्म स्वभाव का ज्ञान हुआ। उस समय आत्म स्वभाव में लीनता हुई। तब कौन से भावाश्रव का नाश हुआ? तो कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई के क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश हुआ, इसलिए उसको अभाव कहा। तो ज्ञानी को आश्रवों का यानी भावाश्रव का अभाव है, ऐसा बताते हैं। अब गाथार्थ। सम्यक दृष्टि को आश्रव जिसका निमित्त है, कौन सा आश्रव? तो कि भाव आश्रव जिसका निमित्त है। जिसका यानी किसका? तो कि नए कर्म का। नया कर्म कैसे आता है? तो कि जीव जब अज्ञानमय परिणमता है, तब जीव की दृष्टि पर है, और पर दृष्टि गिरने के साथ उसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न करता है। तो अज्ञानी को આ 5:15 આવશે, લઈ જશે। એમને પેલા ફોન તો કરો બાપુ, નામ બોલો। રાજુભાઈ કામદાર। રાજુભાઈ 9,91,800 આવ્યા છે મુંબઈના। હા, ટોકન નંબર લખી લો, 724 ટોકન નંબર। ભલે 20ની નોટ લેતા આવજો। ભલે ભલે। 724 ટોકન। ઓકે સાહેબ। રાજુભાઈ ઓફલાઈન થઈ ગયા? હવે અવાજ આવે हाँ, છે? ऐसा ही वो लग रहा है। અવાજ? हाँ, आ रही है। હા હવે આવી ભાઈ, એક જ સેકન્ડ પહેલા થેન્ક યુ। હવે ગાથાર્થ। सम्यक दृष्टि को